प्रीवियस क्लास में क्या चल रहा था कि अपन ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को खत्म करा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको पता हो कि HI है, HBr है, HCl है, तो बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन आ जाते हैं, एसिडिक कैरेक्टर के क्वेश्चन आ जाते हैं। वो अपने को पता है डेल्टा IN के या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेंगे या डेल्टा IN के इनवर्सली प्रोपोर्शन। यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में जिसकी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए कि क्या है। जैसे फ्लोरीन की कितनी होती है 4.0, ऑक्सीजन की कितनी होती है 3.5, नाइट्रोजन की कितनी होती है 3, क्लोरीन की कितनी होती है 3, है ना। हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1, कार्बन की कितनी होती है 2.6, है ना। कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए। अपन आज स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 इसको अपन कौन सी फैमिली कहते हैं? नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं और या नाइट्रोजन भी कहते हैं। उतना ज्यादा नहीं है जितना नॉर्मली आपके एनसीईआरटी में गिवन है, बिकॉज कुछ पार्ट कुछ पोर्शन इसमें डिलीट है ना। इसमें क्या क्या करना है आपको मैं बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक का देखना है जो भी एलिमेंट्स है, ठीक है ना। साथ में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी कि वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं और किस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, है ना, रिएक्शन विथ हेलोजन और रिएक्शन विथ मैटर, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। और जितने भी आपके पास हर एक ग्रुप के फर्स्ट मेंबर होंगे वो अपने दूसरे मेंबर्स के साथ क्या करते हैं? डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। लाइक अगर नाइट्रोजन फैमिली अगर अपन देख रहे हैं तो वहां पे नाइट्रोजन जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। उसके क्या रीजन है? ऑक्सीजन जो है वो अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट के साथ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, उसके क्या रीजन है? और ऐसे ही फ्लोरीन भी करेगा। उसको कहते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है ना। उसके बाद क्या आने वाला है इसमें कि आपके कुछ कंपाउंड्स आएंगे या कुछ एलिमेंट्स आएंगे। जैसे नाइट्रोजन फैमिली कर रहे हैं तो नाइट्रोजन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नाइट्रोजन की केमिकल रिएक्शन, नाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाइट्रोजन फैमिली कर रहे हैं तो अमोनिया का मेथड ऑफ फॉर्मेशन, अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज और अमोनिया की केमिकल रिएक्शन। ऐसे ही पहले जब ये कोरोना नहीं था, कोविड नहीं था, तो फॉस्फोरस के कंपाउंड्स की भी अपन स्टडी करते थे, फॉस्फोरस की भी स्टडी करते थे, PCl3 PCl5 इनकी भी करते थे, H3PO3 की भी करते थे, बट अब वो शायद डिलीट हो चुका है। ऑक्सो एसिड पढ़ने हैं। ऑक्सो एसिड क्या होते हैं? कि ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो, लाइक H2SO4, ये ऑक्सो एसिड है। लाइक H3PO4, H3PO3, ये क्या होते हैं? ऑक्सो एसिड्स होते हैं। तो इन ऑक्सो एसिड की स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए अपने, और फिर ऐसे करके ग्रुप 15 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर 16, फिर 17, फिर 18, सब में यही करना है ना। तो बात करते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जो है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें अपन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होता है? NS2 NP3। N क्या हो गया आपके पास? नंबर ऑफ शेल हो गया, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है। फर्स्ट शेल तो होगी नहीं बिकॉज सेकंड शेल से स्टार्ट होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट है? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, और आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मिथ है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक और देखें तो सारे एलिमेंट्स इसके बिस्मिथ के नीचे वाले भी डिस्कवर हो चुके हैं ना, और अपनी बुक्स में अभी तक नहीं है। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो क्या आता है? 2s2 2p3। फॉस्फोरस का क्या आता है? 3s2 3p3। आर्सेनिक का क्या आ जाएगा? 4s2 4p3। इसका क्या आ जाएगा? 5s2 4s2 4p3 आएगा या बीच में और भी कुछ आएगा? 4s2 4p3 आएगा या कुछ और भी आएगा? सीधा यूं लिखेंगे 4s2 4p3, है ना। कंप्लीट देखो 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना, 3p6 4s2 3d10 और 4p3। क्या होता है आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर? है 33। ये आपके पास एंटीमनी, एंटीमनी के लिए क्या लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन? अच्छा 5 आ जाएगा, बस इतना ही रहेगा क्या? 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s2 3d10 4p6 फिर 5s2 4d10 फिर 5p3। देख लो फिर काउंट कर लो, गलत नहीं होगा। क्या आता है एंटीमनी का एटॉमिक नंबर? हाँ एटॉमिक, इसका एटॉमिक नंबर बता जल्दी। 51 51 होता है। 33 में 18 ऐड कर दो 51 होएगा। अब 51 इलेक्ट्रॉन है, देख लो आप। यहाँ पे कितने हो गए ये 30, ठीक है ना। यहाँ पे 36 38 48 51 51 है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, 4d आएगा यहाँ पे ना। बिस्मिथ की बात करें तो बिस्मिथ का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 32 ऐड करेंगे यहाँ पे 83 आएगा। तो वो डिपेंड करेगा आपके पास कि एलिमेंट कौन से पीरियड का है। ये एलिमेंट जो है वो 6th पीरियड का है, तो इसमें 6th पीरियड के कोई भी एलिमेंट हो उसमें अपन 32 ऐड करेंगे। 4 और 5th के हैं तो अपन 18 ऐड करेंगे। और इनके हैं जैसे ये 7 पे आता है तो 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पे अपन 8 ऐड करते हैं तो 81 83 आता है बिस्मिथ का कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें क्या आ जाएगा, साथ में 4f भी आ जाएगा, है ना। तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा इसका कि 6s2 के बाद देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5d आएगा या 4f आएगा? 5d या 4f बताओ, जल्दी बताओ कॉन्फ़िगरेशन। 5d आएगा, p तो नहीं आएगा, p तो चला गया आके। 6s के बाद क्या आएगा, 4d या 4f, सॉरी 5d या 4f? 5d 4f 4f 14 5d 10 और उसके बाद क्या रहेगा आपके पास 6। अरे यार आप ऐड करके देख लो, 4 + 3 कितने होते हैं 7, 5 + 2 कितने होते हैं 7। दोनों में n + l का कितना सम आ रहा है 7 आ रहा है। और दोनों का सम अगर इक्वल हो तो अपन n की वैल्यू देखते हैं तो 4f पहले है। 4f 14 5d 10 63 काउंट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने आएंगे 81 आएंगे, है ना। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो ये ns2np3, n क्या हो गया, नंबर ऑफ शेल। ओके अब चलते हैं आगे। बात करते हैं फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स कौन गैस है, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है ना। तो आप बताइए कि आपके पास एलिमेंट कौन कौन से रहते हैं। नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मिथ है ना। जो आपके पास नाइट्रोजन है ये कौन सी स्टेट में रहती है, गैस स्टेट में। बाकी सारे कौन सी स्टेट में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना। टॉप टू बॉटम आते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज और मेटेलिक कैरेक्टर जो है मेटेलिक कैरेक्टर आपके पास क्या होंगे, इंक्रीज। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये क्या रहती है, नॉन मेटल्स। ये क्या रहता है, मेटलॉइड्स। और ये आपके पास क्या होती है, मेटल। आपको पता होगा 10th से पढ़ते आ रहे हो आप लोग कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। जिसका साइज ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा। तो आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज क्या होता है, हमेशा इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होगा तो आपके पास मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होंगे। बिस्मिथ जो है वो क्या रहता है आपके पास, मेटल रहता है। ये दोनों आपके पास मेटलॉइड है और ये दोनों आपके पास क्या है, नॉन मेटल। दोनों आपके पास नॉन मेटल है। ओके अब डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज।
केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में जनरली अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, कि जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कौन सी करता है पवन, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। कि कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स? पायल, +3 से +5। ओके चलो देखते हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने देखा क्या था, NH2 NP3। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है विनय? 5 इलेक्ट्रॉन, 5 है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो कौन सी शो करेगा? -3। ठीक है, ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है तो इसके पास कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रहता है? NH2 विच वन ऑल्सो स्टेबल, तो कौन सी शो करेगा? +3। पांचों के पांचों वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा तो भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो कौन सी शो करेगा? +5। तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, -3, +3 और +5। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन जनरली कौन सी शो करता है? -3 है ना। फॉस्फोरस की बात करें, PCl3 और PCl5, +3 और +5, ठीक है ना। तो -3, +3 और +5, ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली इस ग्रुप के जो मेंबर है वो शो करते हैं। अब नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है कि आपके पास ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, अगर जैसे NO है, NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? NO में +2, ये तो ये +2 भी शो करेगा। N2O की बात कर लेते हैं तो N2O में कितनी है? +1। तो नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, और अगर N2O3 आ जाता है तो +3 भी शो करता है, बट किसके साथ? ओनली एंड ओनली ऑक्सीजन के साथ। तो जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट होगा, +1, +2, +3 भी शो करेगा, ठीक है ना। और यूं देखें तो अगर NO2 आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया? +4। तो ये ओनली कौन शो करता है? नाइट्रोजन। बाकी इसके जो मेंबर है जनरली -3, +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट व्हेन नाइट्रोजन इज प्रेजेंट विद द ऑक्सीजन तो ये +1, +2, +3, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। अब वो कौन सा ऑक्साइड है वो उस पर बेस करेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड है, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या फिर इसको अपन N2O4 भी कहते हैं, बिकॉज डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अगर आपको पता हो। NO2 जो है वो क्या रहता है? स्टेबल कम होता है, तो वो N2O4 का फॉर्मेशन करता है ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है? +4 रहती है। क्लियर? चलो अब आगे जो चल रहे हैं उस पे क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, क्वेश्चंस पे बात भी करेंगे ना साथ साथ में। कोई नोट कर रहा है क्या इसको? नहीं कर रहा? अब आप टॉप टू बॉटम आते हो, टॉप टू बॉटम आते हो तो स्टेबिलिटी ऑफ +5 oxidation state decreases and +3 oxidation state is increases। जब आप टॉप टू बॉटम आओगे मीन्स नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, तो बिस्मिथ के जो कंपाउंड्स होंगे उसमें बिस्मिथ की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? +। क्वेश्चन आ गया आपके पास कि BiH3 बनता है बट BiH5 अनस्टेबल है, रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? कि जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो इस सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम है, NH2 है, NP3 है, ओके। इसको अगर आप ऑर्बिटल में शो करते हो तो ये NH2 आ गया, ये आपके पास क्या आ गया? NP3। तो जब आप टॉप टू बॉटम आते हो ना, तो टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है कि ये जो वैलेंस S सब सेल के इलेक्ट्रॉन है इस पे न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगाता है, इसको हाईली अट्रैक्ट करता है। अब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगाएगा
तो ये पेड इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेड नहीं होंगे। ये जो पेड इलेक्ट्रॉन है वो अनपेड नहीं होंगे, मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 तो है, 1 2 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं? बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो होगी? +3। आप फॉस्फोरस में क्या करते हो? देखो PCl5 जो है उसमें क्या करते हो कि अगर आपके पास PCl5 है और PCl3 है, मैंने कहा PCl5 की बात कर लेते हैं अपन, कितने क्लोरीन बॉन्डेड है? फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये आपके पास आ गया 3s2, ये आपके पास आ गया 3p3, और 3d वाला क्या रहता है आपके पास? वैकेंट। 3d क्या रहता है? वैकेंट, है ना। आपको 5 क्लोरीन जोड़ने, कहां बॉन्ड बनाएंगे 5 क्लोरीन? हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड में, जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहीं क्लोरीन जुड़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड है ना, कोवेलेंट बॉन्ड का मीनिंग क्या हुआ? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा आगे, आगे जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ आ गया, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो आपने एक क्लोरीन तो यहाँ बॉन्ड बना दिया, एक क्लोरीन यहाँ आ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और PCl5 बन गया। बट जब आप टॉप टू बॉटम आते हो, बिस्मिथ की बात करते हैं, तो बिस्मिथ में क्या रहता है? ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां तक नहीं जा पाता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करता है। तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इसको अनपेड करने के लिए। तो ये अनपेड होगा नहीं, मीन्स ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसको अपन कहते हैं इनर्ट पेयर। और इस इनर्ट पेयर के कारण से टॉप टू बॉटम आने पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो इस इफेक्ट को अपन क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है ना। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बिस्मिथ इज डिक्रीजेस, और +3 की क्या होगी? इंक्रीज। अब कोई ये मत क्वेश्चन पूछना यहाँ पे कि सर मिनिमम तो -3 है तो वो क्यों नहीं स्टेबल हुई? भाई साहब बिस्मिथ मेटल है, -3 कैसे शो करेगा बताओ? बिस्मिथ मेटल है ना, मेटल कभी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्या? नहीं करता। तो बिस्मिथ ओनली +3 और +5 में से जो मिनिमम होगी उसको शो करेगा, यानी कि +3 जो है वो उसकी स्टेबल रहेगी। ओके, देखो पी ब्लॉक चैप्टर है, हर एक लाइन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है ना, हर एक लाइन से। कि ऐसा, बस इतना ही कहना है ऐसा क्यों होता है, वाई ये होता है, बट क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है पर क्यों? Bi+3 शो करता है, +5 नहीं करता, क्यों? PCl5 मोर कोवेलेंट है, PCl3 लेस कोवेलेंट है, क्यों? Why PCl3 is less covalent than PCl5? Why pentahalides are more covalent? है ना, बस क्यों ही लगाना है हमें तो, और उस क्यों का या उस वाई का आपको आंसर देना, बस बताएंगे तो। नेक्स्ट आपके पास इसमें टॉपिक आता है एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करता है? अपने ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट है उससे डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। मीन्स जितने भी एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स आपके पास? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ। तो उसका रीजन क्या है डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करने का? फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन, नाइट्रोजन जो है वो स्मॉलेस्ट साइज का, सबसे छोटा साइज होता है। अब अगर साइज सबसे छोटा है तो सेकंड क्या रहेगा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा होगी। साइज छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, मींस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या रहती है? सबसे ज्यादा। ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो अपन यूं कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी भी तो मैक्सिमम होगी, ये भी कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी। साथ में क्या रहता है? देखो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, वो क्या कर सकते हैं?
पी पाई डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्ड। इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें ओनली क्या प्रेजेंट होता है, पी पाई बॉन्ड होता है। तो नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है, स्मॉल एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, उनके साथ पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, क्यों नहीं होते हैं उसका रीजन क्या है कि साइज सबसे छोटा है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल आर नॉट प्रेजेंट। तो इसके कारण से इसमें पी पाई डी पाई बॉन्डिंग नहीं होती है, ओनली पी पाई बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो बनता ही है। नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड, मान लीजिए रिएक्शन देखते हैं किस किस के साथ शो करता है। सबसे पहले आता है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवानी है इसकी। तो जब भी आप क्या करते हो किसी भी एलिमेंट की, जो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट है उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाते हो, तो हाइड्रोजन के साथ करवाने पर आपको क्या मिलता है, हाइड्राइड का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्राइड, है ना। और ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, EH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड। लाइक आपके पास NH3 बनेगा, आपके पास PH3 बनेगा, आपके पास ASH3 बनेगा, आपके पास SbH3 बनेगा, और आपके पास BiH3 बनेगा। दीज आर द हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। अब इनके बेसिक कैरेक्टर, इनकी बेसिसिटी के बारे में जो भी डिस्कशन है वो अपन कल की क्लास में करेंगे। तो पहली है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, इसके बाद आएगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, उसके बाद आएगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड, है ना। दो टाइप के ऑक्साइड बनाता है ना। आपको पूछ लेंगे कि विच वन इज एसिडिक इन N2O3 और N2O5, तो मैंने बताया भी था आपको, N2O5 जो है वो ज्यादा एसिडिक होता है, N2O3 कम एसिडिक होता है। आपको पूछ लेंगे N2O3 और P2O3 में कौन सा एसिडिक होता है, तो वो N2O3 होगा, है ना, बिकॉज उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है ना। हाँ ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अपन इस पे डिस्कशन करेंगे आगे।